इस वक्त कौन आया होगा? चुन्नीलाल, हे भगवान, अब क्या करूं? ये चुन्नीलाल गुंडे लेके आ गया। हे भगवान। सो रहे होंगे सब। लाट साहब जो है ना, देखो तो दरवाजे पे कौन है? अखबार पढ़ते समय ना तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। अभी तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अरे मेघना, मेघना, क्या हुआ? आपने दरवाजा नहीं खोला? चुन्नीलाल आया है। अरे इस घर के सब लोग बहरे हो गए हैं क्या? चुन्नीलाल, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। उस घर में मैं ही बची हूँ क्या अब दरवाजा खोलने के लिए? कोई मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देता है? अंकिता, वाह, सब यहीं पे और कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। दरवाजे पर चुन्नीलाल है। चुन्नीलाल, दरवाजा खोलो वरना। बाबू बोले तो दरवाजा तोड़ डालूं क्या? अरे भैये, तोड़ोगे तो अपना ही नुकसान है। राधा भी तो घर पे नहीं है। चुन्नीलाल से कौन बात करेगा? अपने आप ही थक हार के चला जाएगा। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं थक हार के यहाँ से चले जाऊंगा, तो इस बार मैं ऐसा जाने वाला नहीं। या अली मदद अली। आज आंधी आया तूफान, मैं अपने किस्त के पैसे लिए बिगड़ यहाँ से जाने वाला नहीं। रुक जाओ यश। अरे यश रुक, रुकना उसे। सब सो रहे थे क्या? नमस्ते माई। माई, आज पहली तारीख है, मेरे किस्त के पैसे लाओ। याद है कि भूल गए? तुम लोग कभी टाइम पे किस्त के पैसे नहीं देते। आज राधा को पगार मिल जाएगी, कल आकर ले जाना। माई, पगार मिले ना मिले, कल मिले परसों मिले, मुझे क्या? क्या जमाना आ गया है। एक तो उधारी दो और वसूली के लिए भी खुद ही आ। मुझे तो आज ही अपने किस्त के पैसे चाहिए। पैसे तो आपको कल ही मिलेंगे, अभी आप लोग जाइए यहाँ से। भैये, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। नेकी कर और कुएं में डाल। एक तो अपना पैसा मांगो और बुरा बनो। इस बार मैं ऐसे यहाँ से जाने वाला नहीं। राधा ने पहले ही कहा था कि इस बार किस्त के पैसे टाइम पे दे दूंगी। कहाँ है राधा?
बुलाओ उसे। राधा, 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 अरे ओ राधा। अरे कौन है? राधा, कहाँ छुपी है राधा? मैं तुम लोगों के साथ में छुपा छुपी खेलते खेलते थक गया हूं। मैं 5 मिनट तक राधा का इंतजार करूंगा। अगर 5 मिनट के अंदर राधा नहीं आई तो मैं तुम सबको तुम्हारे सामान सहित उठा के बाहर फेंक दूंगा। पांच मिनट हो गए, राधा अभी तक नहीं आई। चलो रे, अरे वो किचन का सारा सामान उठाओ। अरे 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 क्या हो रहा है? चुन्नीलाल जी नहीं, चुन्नीलाल जी रुक जाइए। अरे क्या हो रहा है ये सब? होश में आओ। राधा कौन है? पैसे आज तक आपने पैसे नहीं रोके। रुक जाइए चुन्नीलाल जी। चुन्नीलाल जी, शांति रखिए। मैं आपके किस्त के पैसे दे दूंगी। दे दूंगी? अभी दो अभी। पिछले महीने भी तूने देर से किस्त दी थी, जुर्माना तो भरना पड़ेगा ना। अब देखो राधा, तुम्हें 3000 नहीं, पिछले महीने और इस महीने का ब्याज मिला करके पूरे 5000 देना पड़ेगा। 5000? हाँ भैया 5000। तुम्हें कोई परेशानी? बोलो। हाँ, मैं 5000 रुपए दे दूंगी। कैसे? आज मुझे पगार मिलने वाली है। पगार? पगार का मुझे भरोसा नहीं है। देखिए चुन्नीलाल जी, मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं दे दूंगी आपके पैसे। ठीक है, एक बार फिर भरोसा कर लेता हूँ, लेकिन कल मुझे मेरे किस्त के 5000 जरूर मिल जाने चाहिए, नहीं तो सड़क पर रात गुजारनी पड़ेगी। फिर मुझसे मदद की उम्मीद नहीं करना, कह देता हूं मैं एडवांस में। चलो। राधा, वादा याद रखना। राधा, अविनाश, इससे जरा पूछो कि चुन्नीलाल को 5000 रुपए देने के लिए लाएगी कहां से? कह तो दिया, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहां से? तुम 5000 रुपए चुन्नीलाल को दे दोगी तो हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? हम लोग वैसे ही बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए। इस महीने मुझे पगार के साथ कुछ बोनस भी मिलने वाला है। कुल मिलाकर 10,000 तक आ जाएंगे। किश्त तो देनी ही पड़ेगी ना। ओ राधा, राधा बेटी, क्या कर रही थी आप? कहाँ जा रही थी? मेरे आने तक इंतजार नहीं कर सकती थी? चलिए बैठिए आराम से। इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं। एक तू ही है जिसे मेरी परवाह है। कभी कभी तो सोचती हूँ तू ना हो तो मेरा क्या हो। आजी, आपको ये सब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको छोड़ के जाऊंगी नहीं। मेरी प्यारी बच्ची। अच्छा ये बता, बाहर इतना शोर शराबा क्या हो रहा था?
वो अरे कुछ नहीं, सब लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मैं घर में नहीं थी ना, भाजी लेने गई थी इसलिए। इसलिए इतना शोर? हाँ, छोड़िए ना जी। आपको पता है आज मुझे पगार मिलने वाली है, तो बताइए मैं आपके लिए क्या लाऊं? नेल पॉलिश या लिपस्टिक? बकली कहेगी। अब इस उम्र में क्या मैं मेकअप करूंगी? तेरी उम्र है मेकअप करने की, अपने लिए ले आ ये सब। अब आजी ने कहा है तो लाना ही पड़ेगा। इतना सोचती है सबके लिए, कभी अपने बारे में भी सोच। आजी आप भी ना। अरे हाँ, याद आया, आपके जोड़ों के दर्द की दवा लानी है और आप है कि मुझे याद ही नहीं दिलाते। अच्छा बाबा अब तो जा, काम के लिए देर हो रही है, वरना फिर कहेगी आप तो मुझे याद ही नहीं दिलाती है। आजी मैं चलती हूँ। जा बेटा, ध्यान से जाना। नेल पॉलिश। ओह आई एम सॉरी अंकिता, एक ही बच्ची थी नेल पॉलिश, वो भी गई। बाजार से दूसरी ले आना, मैं शाम को आते ही पैसे दे दूंगी, ठीक है? और सुनो, मेरी वो वाली क्रीम देखो, मार्केट में लेटेस्ट है वो। आपने प्रॉमिस किया था ना आप लेके आओगे। हाँ हाँ वो भी ले आना। अब मैं जाऊं? आई मेरा टिफिन। आटा खत्म हो गया है, सिर्फ 4 रोटियां बनी है, एक इस डब्बे में डाल दिए। नहीं रहू दे, मैं कुछ कैंटीन में खा लूंगी। चलती हूँ। घर का राशन खत्म हो गया है। हाँ तो मंगवा लीजिए, हम बने का सारा हिसाब चुकता कर देंगे। और अंकिता की ड्रेस दी है सिलने के लिए टेलर को, वो भी लानी है। हाँ आई, आपको जो चाहिए सब मंगवा लीजिए, चिंता मत कीजिए, हम आज ही पैसे दे देंगे। चलती हूँ। दीदी हाँ क्या हुआ? वो अविनाश को अपने बिजनेस की किश्त भरनी है। शाम को मुझसे पैसे ले लेना, ये ते भी। काका अरे बिटिया तुम कितनी बार बनवाओगे इसे? अरे नई चप्पल क्यों नहीं ले लेती? बस आखिरी बार बना दो काका, कल नई चप्पल ले लूंगी। आज पगार मिलने वाली है ना, तो इस बनवाई का पैसा भी कल ही दे पाऊंगी। अरे बिटिया तुमसे कैसा हिसाब, अभी लगा देता हूँ। ओह हाय, जस्ट ऑन टाइम। जाओ अपनी ड्रेस जाकर चेंज करो, तुम्हें राउंड पे जाना है। गो। मैं तो 2 पेड़े लूंगी, इतनी बड़ी खुशखबरी जो है। हाँ थैंक यू।
कॉन्ग्रेट्स गौरी। अरे गौरी, तुम्हें किस बात की बधाई दी जा रही है? ये मिठाई किस लिए? हाँ, वो अरे गौरी, तुमने राधा को ही नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली हो? हाँ, वो राधा, तुम 1 से 2 और 2 से 3 होने वाली हो। और है, सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आते हैं ना। और राधा, तुम सीखो गौरी से कुछ। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। ये तो माँ भी बनने वाली है और तुम हो कि वहीं की वहीं खड़ी हो। पर तुम शादी करोगी भी कैसे? कितनी जिम्मेदारियां हैं ना तुम्हारे ऊपर। केतकी, तू ये क्या कह रही है? एक लड़की के लिए शादी और बच्चे पैदा करना सब कुछ नहीं होता। तो जिंदगी में और भी बहुत कुछ है करने के लिए। क्या है? मुझे भी बताओ ना। अब बस करो। मैंने क्या कह दिया? राधा, राधा, तुम वो केतकी की बातों का बुरा मत मानना प्लीज। तुम्हें पता है ना, उसे तो फिजूल की बातें करने की आदत है। गौरी, मुझे उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वैसे भी क्या गलत कहा उसने? सच ही तो है, परिवार की जिम्मेदारी तो है ना मुझ पर। लेकिन मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि जिंदगी ने मुझे मौका दिया है अपने परिवार की सेवा करने का। वो सब छोड़, मुझे बता, इस नन्ही सी जान के आने की खबर कब मिली और तुम्हें कैसा लग रहा है? और इस होने वाली मौसी को बधाई नहीं दोगी? राधा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन छोड़ ना इन बातों को। आज कितना खुशी का दिन है। मैं मौसी बनने वाली हूँ और तू माँ। अच्छा सुन, आज से बिल्कुल बस से नहीं आना जाना है, ठीक है? आयरन की टैबलेट्स रेगुलर लेनी है। और मैं हूं ना, डबल ड्यूटी बिल्कुल नहीं करनी है। बस बस, अब रुलाएगी क्या? मेरी क्या मजाल जो इस होने वाली माँ को रुलाऊं? बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा गौरी, मुझे एक बात बता, पगार के साथ बोनस भी मिल रहा है ना? हाँ हाँ, मिल रहा है राधा। ये क्या, तुमने अभी तक यूनिफॉर्म नहीं पहनी? Now both of you get back to work. राधा, अपनी पगार ले ले। हाँ, ये तुम्हारी सैलरी और ये आपका बोनस। ओह हेलो हेलो हेलो, ये लो, ये बोनस। अब यहाँ से। वेरी गुड। थैंक यू। अच्छा हुआ ना, बोनस मिल गया। मुझे इस बोनस का कब से इंतजार था। हे, मैं वो गोल्ड के कड़े ले लूंगी, वही जो हमने उस दिन देखे थे। हाँ हाँ। आज घर जाकर बनिए का बिल, टेलर का बिल, पता नहीं और कितनों का बिल चुकाना है। कल चुन्नीलाल की भी किश्त भरनी है। इस बार संडे को फिल्म की ट्रीट मेरी तरफ से, ठीक है?
एक सेकेंड, ये आपकी सैलरी और ये साइन करिए। ये क्या? मेरा बोनस का पैकेट तो खाली है। ऐसे कैसे हो सकता है? राधा, तुम्हें पता है ना तुमने कितने सारे लोन्स लिए और फिर भी तुम्हें बोनस चाहिए? इन्हें बोनस चाहिए। हाँ, तुम्हें बोनस तो जरूर मिलना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा लोन्स लेने का, है ना? लेकिन कल मुझे मेरे किस्त के 5,000 जरूर मिल जाने चाहिए। बोनस नहीं तो सड़क पर रात गुजारनी पड़ेगी। आज अगर चुन्नीलाल को पैसे नहीं मिले तो वो हमें बेघर कर देगा। मेरे परिवार को इस बोनस पर कितनी उम्मीदें हैं और मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? कहाँ से?